ये सारी दौलत मेरी है, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इसे तुम्हें दूं या ना दूं, ईशान को दूं या ना दूं, ये सब मेरी मर्जी है। मैं बात करूंगी भाऊजी से, मैं समझाऊंगी उनको कि वो ईशान भैया का जो भी हिस्सा है ना, उन्हें देके अलग कर दें। आकांक्षा और रणवीर ने बाबूजी के वचन की खातिर अपने हिस्से छोड़ दिए थे, यहाँ तक कि बाबूजी भी छोड़ने के लिए तैयार थे। होने वाले थे, मानो ना मानो पुत्र, पर सच्चाई तो यही है कि ईशान पुत्र की उस कार में फिक्र करने वाला कोई नहीं है। अब देख लो, पूरा का पूरा परिवार बलदेव भाई साहब के यहाँ पाग फेरे के लिए गया था। हैं? ईशान की तो किसी को याद तक नहीं आई, और वो सिमरन जो ईशान के बिना मरी जा रही थी, उसे तो ईशान की याद तक नहीं आई। ठीक है मामी जी, ये सब हमने सुन भी लिया और देख भी लिया, लेकिन ये सब आप हमें क्यों बता रही हैं? ये लो तान्या पुत्र, भलाई करो और बुराई ले लो। हैं पुत्र, तुझे समझा रही हूँ, होशियार बन जा, होशियार। मामी जी सही कह रही हैं, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, और अपने हक के लिए लड़ने में क्या बुराई है? हम कौन सा किसी और का अधिकार छीन रहे हैं? बस अब मैंने जो फैसला किया है वही सही है। क्या फैसला किया है पुत्र? अपने हक के लिए लड़ने का। वो तो ठीक है पुत्र, पर मेरा क्या होगा? होगा, आपका भी होगा, आपका बहुत भला होगा। आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। लड़ो, करो लड़ाई। लड़ाई में लड़ने वालों का तो पता नहीं, पर हाँ, देखने वालों को बड़ा मजा आता है। मिस्टर पौधर, आप तो जानते ही हैं, मैं शादी के फंक्शन में ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जा पाया। नहीं, मैंने आज से ही ऑफिस जाना शुरू किया है। बस बाबूजी से डिस्कस करके जल्दी ही आपके इस प्रोजेक्ट को इस पे डिसीजन ले लेंगे। जी, अरे नहीं मिस्टर पौधर, बल्कि मैं आपको फोन करूंगा। जी बिल्कुल, श्योर, ओके, या गुड नाइट। गौरी, एक कप चाय बना ले। ठीक है। रणवीर, तू चाय पिएगा? नहीं मम्मा, इच्छा नहीं। बस एक ही कप। बाबूजी, वो रणवीर कह रहा था। रणबीर क्या कह रहा था मैं जानता हूं, और तुम भी क्या कहना चाहती हो वो भी मैं जानता हूं। मैं इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा फैसला अटल है, वो किसी के कहने से बदलने वाला नहीं। नाखूनों को हम कभी मांस से अलग नहीं कर सकते। क्या अपना खून भी कभी पराया हुआ है? तुम मांस को नाखूनों से अलग करने की बात करती हो। लोग तो उंगलियां काट देते हैं, हाथ काट के फेंक देते हैं नासूर के पैदा होने। मैंने भी अपनी जिंदगी में से ईशान नाम के नासूर को काट कर फेंक दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी गंदी नाली में पड़ा हो। आप तो बाप हो जी, कोई भी फैसला कर सकते हो।
कठोर से कठोर फैसला भी कर सकते हो, पर मैं एक मां हूं। जरा मुझे भी बताइए, मैं कैसे अपना दिल मजबूत कर लूं? आप ही बताइए, मैं कैसे अपने दिल से ख्याल निकाल कर फेंक दूं कि मेरे 2 बच्चे हमारे साथ यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और मेरा एक बेटा अकेला दुनिया में संघर्ष कर रहा है, वो भी सिर्फ एक गलती की वजह से। गलती नहीं, गुनाह। गलती वो होती है जो अनजाने में की जाए, लेकिन जो जानबूझकर किया जाए वो गुनाह होता है। अगर उसके विदेश जाने के बाद उसकी गैर मौजूदगी में हम उसकी कोई शादी तय करते तो ये हमारी गलती होती, लेकिन वो तो जानता था ना कि बचपन में उसकी शादी सिमरन के साथ तय की गई, उसके बावजूद उसने उस लड़की को हमारे सिर पर थोपने की कोशिश की है। ये गुनाह है। पर बाबूजी, औलाद लायक हो या नालायक, औलाद औलाद ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ बाप अपनी औलाद का आकलन उसके कर्मों के हिसाब से करते हैं। आप उन्हें अपने दिल से, अपने घर से, अपने ऑफिस से तो निकाल लेंगे, पर समाज और दुनिया के सामने तो वो आपका बेटा ही रहेगा ना। क्या आप इस बात को जुटला पाएंगे? नहीं। हाँ बाबूजी, अगर रणबीर वीरेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है तो ईशान भी वीरेंद्र सिंह के नाम से ही जाना जाए। बाबूजी, मैं जानता हूं कि ईशान भैया ने आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन बाबूजी आप उनसे उनकी पैदाइशी विरासत तो नहीं छीन सकते ना। बचपन से ईशान ने कितनी गलतियां की हैं, पर आपने उसकी हर गलती को माफ कर दिया है। मेरे खातिर, एक माँ की खातिर, मेरी ममता की खातिर एक बार ईशान को फिर से माफ कर दीजिए। सुखी, अगर ये वादा मैंने किया होता तो शायद मैं उसे माफ कर देता, लेकिन जिस ममता की तुम दुहाई दे रही हो ना, उसी ममता को ठोकर मारी है उसने, छल्ली किया है उसे, माफ करने लायक नहीं है। बाबूजी, उस वक्त भैया प्यार में थे, और प्यार में इंसान ऐसी गलतियां कर जाता है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि उसने सही किया है या फिर गलत। अक्कू ठीक कह रही है जी। अच्छा, ये रणबीर उससे प्यार नहीं करता, या ये अक्कू ये उससे प्यार नहीं करती, या तुम खुद, क्या तुम खुद उससे प्यार नहीं करती, या मैं उससे प्यार नहीं करता? अरे ऐसा क्या है उस लड़की में कि चंद दिनों में उस लड़की का प्यार इतना ताकतवर हो गया कि हम सबका प्यार कमजोर पड़ गया? नहीं अक्कू बेटा, अपना प्यार कभी उस पे नहीं लुटाना चाहिए जिसको उसकी कदर ही ना। भाऊजी, इतने कठोर मत बनिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपना फैसला बदल दीजिए। ना बेटा ना, हाथ मत जोड़, इस पाप का गुनाह मेरे सर पे मत चढ़ा। तो मान लीजिए ना बच्चों की बात, बदल दीजिए अपना फैसला।
माफ कर दो ईशान को। सुखी, तुम सब लोग पूरी रात भर मुझे समझाते रहोगे ना, तो मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। अरे जिस इंसान ने अपने भाई बहन के त्याग को नजरअंदाज कर दिया हो, अपनी होने वाली बीवी के प्यार को ठुकरा दिया हो, अपनी मां की ममता को छलनी कर दिया हो, अपने बाप के भरोसे का कत्ल कर दिया हो, उसे मैं वीरेंद्र सिंह कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, समझी? मम्मा, इस वक्त बाबूजी बहुत गुस्से में है। आप तो जानती हैं ना उनका गुस्सा। इस वक्त उनको समझाना बिल्कुल वेस्ट है। बाद में बात करेंगे उनसे, कुछ वक्त के बाद। टेंटन, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय मेड बाय रणवीर सिंह। लेकिन आप चाय लेकर क्यों आए? आपके अलार्म से मेरी नींद खुल गई, तो मैंने सोचा करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो आपके लिए चाय बना ली जाए। आई एम सॉरी रणवीर, मेरी आंखें नहीं खुली। अरे इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाय पीजिए। वैसे आपको ये चाय लाने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने बाहर देख लिया तो क्या सोचेगा? बोलेगा कैसी कैसी बीवी है जो अपने आप टेंशन मत लीजिए, मुझे किसी ने नहीं देखा है। अरे इतनी सुबह तो कोई घर में उठता भी नहीं है, गौरी और शंकर भी सो रहे, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, कोई नहीं देखा। आपको मेरे लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं? इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप कितनी भी तकलीफ में होंगे ना, फिर भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके इन एहसानों का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी? अरे आप भी कहाँ की बात कहाँ ले गए? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मेरी दोस्त हैं कि नहीं? है ना? तो दोस्ती में ये एहसान की बातें होती हैं नहीं ना? और वो कहते हैं ना कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। उस वक्त वो हालात ही ऐसे थे कि अगर मेरी जगह कोई भी बेटा होता ना, तो वो भी वही करता जो मैंने किया। इसलिए आज के बाद ये एहसान की कोई बात नहीं। और आप भी तैयार हो जाइए, आज आपने किचन में कुछ बनाना है कि नहीं बनाना है? जी सिमरन पुत्र, जरा हलवा देना, देखो तो टेस्ट करके कैसे बनाया तूने। ओ भाभी जी भाई साहब को तो आने दो। भाई साहब अगर उनके आने का इंतजार करेंगे ना, तो शाम तक इसी खाने के टेबल पे बैठे रहना पड़ेगा और खाना देख देख के ही पेट पालना पड़ेगा। क्यों पर जाए जी, भाई साहब तैयार नहीं हुए अभी तक? वो सुखी तैयार तो हो गए थे, कह के गए थे गुरुद्वारे जा रहे, पर अभी तक नहीं आए। मामा जी ना भूल गए होंगे और सबसे पूछ रहे होंगे
ये पम्मी कौन है? लो भाई साहब आओ संभल के। आगे आगे आगे। ओ भाई साहब क्या हुआ? ओ जी पूछ पूछ के मैं परेशान हो गया। ओ क्या हुआ भाई साहब? आपको बाद में बताऊंगा। पम्मी तू एक बात बता, क्या बोलो? ये पम्मी कौन है? ओए रब्बा, किस तरह में इस बंदे का? ओ तू ही तो है पम्मी, मेरी पम्मी। ओए होए, तू हमेशा यही बोलती रहती है। सिमरन पुत्र, आज तो तेरे मामा जी भी आ गए ना, है? अब तो खिलाना हलवा। खिलाओ पुत्र। हलवा मुझको बहुत अच्छा लगा। हो खाना। हाँ। वाह बस। बाबूजी टेस्ट कीजिए ना। तो पुत्र मैं तो सारा खाऊंगा, टेस्ट क्यों करूं? अरे क्या कर रहे हैं आप? ओ भाई खा रहा हूं। मेरी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया कि हाथ रुक ही नहीं रहे हैं। भाऊजी, लेकिन आपने तो अभी तक टेस्ट भी नहीं किया, तो आपको कैसे पता कि ये टेस्टी है? ओए, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि पता चल गया कितना टेस्टी है। कोते तो क्या ऐसे ही खा लोगे? तो कैसे खाऊं? बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? खा रहा हूं। भाभी ने पहली बार खाना बनाया है, कुछ शगुन तो दीजिए उनको। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी पुत्र सॉरी। पुत्र ये तो सारे रख रहे, बहुत थोड़े ही हैं। थैंक यू बाबूजी। नहीं नहीं पुत्र, तू मेरी बेटी है। हाँ। मामी जी, आप बहू को शगुन नहीं देंगी क्या? वो क्या है ना पुत्र, मैं पर्स अपने कमरे में भूल आई। कोई नहीं बीजी, वो मैं पैसे लेके आया ना, मैं देना पैसे। हाय राम, अब इसे कैसे समझाऊं? मुझे देना होता तो मैं ना दे देती, बेवकूफ कहीं का। अब तो देना ही पड़ेगा सबके सामने। मामी जी, आप किस सोच में पड़ गई? सोचना क्या है इसमें? यही सोच रही होगी कि जो पैसे दिए हैं उसको मैं वापस कैसे ले लूं। कंजूस नंबर 1। नहीं नहीं पुत्र, मैं सोच रही थी कि सिमरन को कोई बड़ा सा शगुन दूं ना। पर जाए जी, आप तो सिर्फ बहू को अपना आशीर्वाद ही दे दो। आशीर्वाद तो मैं जरूर दूंगी सुखी। पहले ये पता लगाऊं कि आखिर रणवीर ने बंद कमरे में सिमरन के साथ क्या बात की कि ये रणवीर से शादी करने को तैयार हो गई। मामी जी, आप तो फिर से फ्लैशबैक में चली गई। नहीं आकांक्षा पुत्र, बात यह है कि इतना छोटा सा नेक देना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाभी जी, ये तो एक छोटी सी रस्म होती है, हैं? और वैसे भी अब तो सिमरन इसी घर में, जब चाहे दे देना। हाँ चलो अब छोड़ो, यही वाला शगुन दीजिए और खाना शुरू कीजिए। हाँ हाँ भाई साहब, ले पुत्र।
बहुत टेस्टी है भाई। देखना बाबूजी, अब मैं भी ना रोज भाभी के ही हाथ का खाना खाऊंगी। नहीं पुत्र, अब तेरी भी शादी करनी है, तूने भी अपने ससुराल जाके सिमरन की तरह ही सबको खाना खिलाना है। क्या मम्मा, आप फिर से शुरू हो गए? मैंने कहीं नहीं जाना अपनी मम्मा और बाबूजी को छोड़ के। हाँ मम्मी जी, अभी अक्कू की शादी कुछ समय बाद कीजिएगा। मुझे भी तो थोड़ा समय बिताने दीजिए अपनी ननद के साथ। थैंक यू सिमरन, कम से कम अब कोई तो है इस घर में जो मेरी सपोर्ट में खड़ा है। सिमरन पुत्र, मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। है अब तो आकांक्षा की शादी हो जानी चाहिए। क्या है ना, वक्त पे शादी ब्याह हो जाए तो अच्छा रहता है। अब वक्त रहते अगर ईशान की शादी सिमरन से हो जाती तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता ना। पर जाय जी चुप कीजिए। क्या ऐसे खुशी के मौके पे ऐसी बातें करते हैं? अरे भाई, सिमरन ने इतना बढ़िया खाना बनाया है, चलो खाना खाते हैं। आप पुत्र खाना खिला हमें। हाँ